Hi, dear students. Good morning. Have a nice day. Hope all of you are keeping well and good. अभी ऑलरेडी अपन ने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किया अपना ग्रामर पार्ट्स का, है ना? सब याद है? सबसे पहले क्या थे? कॉम्पाउंड वर्ड्स, दो डिफरेंट वर्ड्स मिलके एक तीसरा मीनिंग वाला वर्ड बन जाते हैं, है ना? तो उसके बाद क्या पढ़ा है? याद है? मेरे को याद नहीं है, आपको याद होगा ना, आपने पढ़ा है ना? फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा, फिर उसके बाद क्या किया था कल? कल का याद नहीं है? मेरा भी याद नहीं है। ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। और उससे पहले क्या थे? भूल गया ना? अभी इसे ऐसे बोलना नहीं, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ कैन एंड कैनॉट। कैन एंड कैनॉट, आपको पता है कैन और कैनॉट कहां कहां यूज करते हैं? एक तो हो गया कैन और दूसरा हो गया कैनॉट। आपको पता है जो काम अपन कर सकते हैं तो वहां अपन कैन यूज कर सकते हैं। जो काम अपन कर सकते हैं, है ना, तो वहां कैन यूज करते। और जो काम नहीं कर सकते वहां कैनॉट यूज करते। कैन प्लस नॉट है कैनॉट, है ना? कैन प्लस नॉट, कॉम्पाउंड वर्ड अपन पढ़ा है ना, वैसे नॉट। लेकिन कैनॉट कैनॉट साथ में लिखते हैं, ठीक है? अगर डू प्लस नॉट है तो अपन ऐसे डू नॉट साथ में नहीं लिखते। डू प्लस नॉट है तो अपन डू नॉट अलग अलग लिखते हैं, लेकिन डू नॉट लिखते हैं, राइट? लेकिन कैन प्लस नॉट कैनॉट अपन पास में लिखते हैं। कैन का मतलब जो काम आप कर सकते हैं और कैनॉट जो काम आप नहीं कर सकते, ठीक है? क्लियर? सो अपन देखते, ये तो मिठा देते हैं ना, ये समझ में आ गया ना, तो मिठा देते हैं, ठीक है? ओके, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है वो केयरफुली स्टडी करना, तब कि आपको पता चल जाएगा आपको कैन और कैनॉट में क्या फर्क है, राइट? आई कैन रीड इंग्लिश। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। तो दूसरे लाइन में क्या लिखा है? आई कैनॉट राइट इंग्लिश। आपके लिए नहीं है, छोटा बच्चा के लिए। आपको तो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब आता है ना, सब आना चाहिए, राइट? ये छोटू के बारे में बोल रहे हैं उसको। ही आई कैनॉट राइट इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैनॉट राइट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं लेकिन मैं इंग्लिश लिख नहीं सकता है, ठीक है ना? अगर ऐसे एक सेंटेंस में दोनों आ गया, आई कैन रीड इंग्लिश बट आई डैश राइट इंग्लिश, तो आप क्या लिखोगे? इधर बट आ गया, लेकिन मैं पढ़ सकते हैं लेकिन, तो उसको आगे क्या होगा? लेकिन आ गया तो लिख नहीं सकते, बट आ गया तो नहीं होगा फिर, राइट? तो वहां कैनॉट अपन लगते हैं। यू कैन स्विम, तू तैर सकते हैं। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हैं। दे कैनॉट स्विम, लेकिन वो लोग तैर नहीं सकते। दे कैनॉट, जो भी काम नहीं कर सकते हैं वहां कैनॉट यूज करते हैं। जो भी काम कोई भी कर सकते हैं वहां कैन लिखते हैं। आया समझ में क्लियरली? तो अपन एक्सरसाइज में, ये ज्यादा हेवी नहीं है, सिंपल है, सिंपल सा, बस इतना ही समझना है। जो काम अपन कर सकते हैं वहां अपन कैन यूज करते हैं, और जहां नहीं कर सकते वहां कैनॉट यूज करते हैं। तो अपन इसका रूल देखते हैं। रूल 1 क्या है? कैन इज यूज्ड to express power, ability, or capacity of the subject. Can is also used to give permission, ठीक है? और cannot is used to express prohibition from doing
समथिंग। यू कैन गो मतलब इट्स ए परमिशन। यू कैन गो तो जा सकते हैं, राइट। और यू कैनॉट गो तुम जा नहीं सकते, ये तो प्रोहिबिशन हो गया। एक तो परमिशन हो गया कैन, जो तुमको परमिशन मिला था, यू कैन गो तुम जा सकते हैं, है ना। यू कैनॉट गो इट इज ए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, तो जा नहीं सकते, ठीक है। अब देखो आपका एक्सरसाइज नंबर, आपको कैन और कैनॉट समझ में आ गया ना। अभी आपको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दे रखा है, राइट। देखते हैं क्या है। ड्राइव ए कार, एबिलिटी क्या है, ड्राइव ए कार, रीड संस्कृत, यूज ए कंप्यूटर, स्पीक इंग्लिश, स्पीक हिंदी, यूज मोबाइल। ठीक है ना, इतना ही है। और नीचे और भी देख लेते हैं एक बार। बस इतना ही है, ठीक है। तो इसमें जो टिक किया है इसका मतलब कैन, और जो क्रॉस किया है वो कैनॉट समझना, ठीक है। टिक मतलब यस, और इंटू मतलब नो, और टिक मतलब कैन हो गया, और इंटू मतलब कैनॉट हो गया, ठीक है। एनिल, देखो इस तरह ऊपर नाम दे रखा है और एबिलिटी दे रखा है, अनिल, शरद और अनिता। इसमें देखो ये टेबल पढ़ने से आपको सब क्या समझ में आ रहा है। अनिता कैन ड्राइव ए कार, ठीक है ना। शरद नहीं कर सकते, शरद कैनॉट ड्राइव ए कार, और अनिता कैन, है ना, ठीक है ना। ठीक है तो कैन यस, है ना। इंडो तो नो, बस कैन के साथ अगर नॉट लगाए तो कैनॉट हो गया, वरना कैन रह जाएगा। आगे समझ में। तो उस हिसाब से ये नीचे दिया हुआ टेबल आपको, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। आप करोगे या मेरे को करके देना है, ये सिंपल है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। अनिल डैश स्पीक हिंदी। अनिल, इधर देखना है अपन को, टिक है या क्रॉस है। अनिल स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी, है ना। तो अनिल कर सकते हैं ना, अनिल भी कर सकते, शरद भी कर सकते, अनिता नहीं कर सकते, है ना। तो अनिल, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अनिल कैन स्पीक हिंदी। शरद, शरद कैन ड्राइव ए कार, ये क्या नोट आएगा देखना ऊपर, कैनॉट, क्रॉस है ना, ड्राइव ए कार में क्रॉस है ना, तो शरद कैनॉट, शरद कैनॉट ड्राइव ए कार, राइट। और अनिता कैनॉट स्पीक हिंदी, अपन पहले देखा था ना, स्पीक हिंदी, अनिता कैनॉट स्पीक हिंदी। अगर इंडू है तो एक्स है तो नो, है ना। अगर ठीक है तो राइट, यस, यस है तो अपन कैन यूज करेंगे, नहीं तो नो। तो अनिता कैनॉट, मैं लिखे दे दूं, अनिल कैन स्पीक हिंदी, शरद कैनॉट, कैनॉट ड्राइव ए कार, अनिता कैनॉट, कैनॉट है ना, क्योंकि अनिता हिंदी बोल नहीं सकते करके ऊपर हमारा इंटू मार रखा है ना। देन शरद यूज ए मोबाइल फोन। आपको ऊपर का टेबल देखना है, उस हिसाब से लिखना है। मोबाइल फोन, यूज मोबाइल फोन। शरद कैन, अनिल और अनिता कैनॉट, तो शरद कैन यूज ए मोबाइल फोन। अनिल डैश रीड संस्कृत, संस्कृत पढ़ सकते हैं अनिल, यार ये तो आपको देखना है ना। अनिल स्पीक संस्कृत, अनिल कैनॉट, अनिल कैनॉट स्पीक
बाकी दोनों कर सकते हैं ना। आए समझ में मैंने कैसे लिख रहा हूं? अनिल कैनॉट, अनिल कैनॉट रीड संस्कृत। शरद कैन यूज ए कंप्यूटर, शरद यूज कंप्यूटर, तीनों कर सकते है ना। अनिल कैन। अनिदा डैश ड्राइव ए कार, अनिदा कार ड्राइव कर सकते हैं ना, अपन पहले देखा था। अनिदा कैन, और शरद कैन स्पीक हिंदी। देखते हैं एक बार सही है क्या? स्पीक हिंदी शरद, शरद कैन है ना स्पीक हिंदी, ठीक है। यूज ए कंप्यूटर, तीनों कंप्यूटर यूज कर सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये सिंपल है, आप अकेले कर सकते हैं। इसमें मेरा टाइम खराब होना जरूरी नहीं था, फिर भी मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। अनिदर डैश यूज ए कंप्यूटर, अभी अपन ने देखा ना कंप्यूटर तीनों यूज कर सकते हैं ना। अनिल कैन यूज ए कंप्यूटर, अनिदर डैश यूज ए कंप्यूटर, अनिदर कंप्यूटर तीनों यूज करते है ना, यही देखा ना अपन ने, कंप्यूटर तीनों यूज कर। यूज ए कंप्यूटर तीनों कर सकते हैं ना, तो तीनों के लिए क्या नहीं आएगा, राइट। हो गया ये। इधर कैन और कैनॉट मैंने किस हिसाब से लिखा? उस टेबल में जो दिया है, टेबल में अगर टिक किया है, अगर टेबल में टिक किया है तो कैन, और टेबल में इंटू किया है तो कैनॉट, बस इतना है। एग्जाम में ऐसे टेबल बना के आना कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम में किस तरह आते हैं अपन नीचे देखते हैं, और आज का वीडियो टाइम अप है इसलिए कल समझाएंगे आपको, ठीक है। राइट, एक्सरसाइज नंबर 2 कहाँ गए? यू कैन डू यूजिंग, राइट 5 टास्क विच यू कैन डू। ये तो आपको खुद को करना है, कल कॉपी में लिख के मेरे को व्हाट्सएप करना। इट इज जस्ट फॉर यू। आप 5 सेंटेंस बनाना। Write 5 tasks which you can do using can, and also write 5 such you cannot do using cannot. मदद करो? नहीं, मदद करने से फिर आप लोग लिखेंगे नहीं, है ना। आई कैन, एक एग्जाम्पल देता हूं। आई कैन रीड इंग्लिश, ओके। फर्स्ट सेंटेंस, आई कैनॉट रीड संस्कृत। संस्कृत आपको आता है रीड करना? या आई कैनॉट रीड फ्रेंच, आई कैनॉट रीड अरबिक, आई कैनॉट रीड उर्दू। आया समझ में? डिफरेंस समझ में आ गया ना। यही है, जो काम आप कर सकते हैं उसको कैन लगाएंगे, जो काम आपसे इम्पॉसिबल है आप नहीं कर सकते हैं और उसमें आपको कैनॉट लगाना है। तो 5 सेंटेंस कैन लगा के भी और 5 सेंटेंस कैनॉट लगा के भी लिख के मेरे को व्हाट्सएप करना, राइट। कर लोगे ना? Complete the following sentence using can or cannot. कितना है लास्ट टाइम? ठीक है, आज के लिए इतना ही आपको दे रहा हूं मैं। थर्ड वाला कल कराएंगे, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंस आप करके रखना ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आया नहीं आया। मेरे को व्हाट्सएप करना, ये नोटबुक में लिखे। ओके, थैंक यू वेरी मच।